जय हिंद दोस्तों। करंट अफेयर के आज के इस लेक्चर में बात करेंगे असम की जुड़ीमा वाइन राइस की। इसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों से जीआई टैग के बारे में डिस्कस किया था कि जीआई टैग क्या होता है। जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था गोवा की फैनी के बारे में। फैनी गोवा की एक शराब है जो काजू से बनाई जाती है। उसके लगभग 26 किस्म होते हैं। उसके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था एक लेक्चर में, तो आप उस लेक्चर को देख चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखा है, पहली बार जो हमारे इस लेक्चर सीरीज का हिस्सा बने हैं, वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई हैं अलग अलग लेक्चर्स की, वो वहाँ जाकर लेक्चर्स देख सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं, ताकि अगला जब भी कोई वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप पहले उस वीडियो को देख सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज डिस्कस करते हैं जुड़ीमा वाइन राइस के बारे में, जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ जीआई टैग के बारे में डिस्कस करूंगा और जुड़ीमा वाइन राइस के बारे में बात करूंगा। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट की जनजातियों के कुछ टॉपिक्स भी हम लोग इसमें देख लेंगे। हाल ही में असम की जो जुड़ीमा वाइन राइस है, उसको भौगोलिक संकेतक अर्थात जीआई टैग, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी जो होती है, ये दिया गया है। और पूर्वोत्तर की ये पहली पारंपरिक शराब बन गई है। पूर्वोत्तर में अभी तक किसी भी शराब को जीआई टैग नहीं दिया गया है। और पूर्वोत्तर भारत की, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आदि राज्य आते हैं, उन राज्यों में ये पहली शराब बन गई है जिसको जीआई टैग मिला है। अब जो जुड़ीमा वाइन राइस है, ये पर्टिकुलर असम के क्षेत्र के तौर पे जानी जाएगी कि ये असम की विशेषता है, असम की संस्कृति को, असम के विशेषताओं को दर्शाने का काम करेगी। जुड़ीमा असम की डिमासा जनजाति द्वारा घरेलू स्थानीय चावल से निर्मित की जाती है। याद रखिएगा, ये जो वाइन है, ये डिमासा जनजाति जो असम की है, उसके द्वारा घरेलू या स्थानीय लेवल पर जो चावल की कृषि ये करते हैं, उसके द्वारा बनाई जाती है। जीआई टैग प्राप्त करने वाला कार्बी आंगलोंग और डीमा हसाओ, ये पहाड़ी क्षेत्रों का दूसरा उत्पाद है। याद रखिएगा, ये ऐसे उत्पाद हैं जो पहाड़ी क्षेत्र में पहले जीआई टैग ले चुके हैं। इससे पहले मणिपुर की प्रसिद्ध हाथी मिर्च को, तामेंगलोंग संतरा को भौगोलिक संकेतक दिया जा चुका है। चलिए आगे बात करते हैं और कि भौगोलिक संकेतक क्या होता है। दोस्तों, भौगोलिक संकेतक एक प्रकार का एक ऐसी टैग है जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी उत्पाद उत्पन्न होता है, तो उसके उत्पन्न होने वाली विशिष्ट विशेषताओं को की पहचान के लिए दिया जाता है। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो गोवा है, गोवा में काजू से फैनी बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? काजू से फैनी का निर्माण किया जाता है। अब ये फैनी जो है, जो काजू से बनाई जाती है, एक इंटरनेशनल शराब का दर्जा देने के लिए इसे इस प्रकार से संरक्षित करने की योजना चल रही है। तो ये फैनी गोवा की है, तो इसे जीआई टैग मिल गया है। तो जब भी आप फैनी का नाम लेंगे तो आपको क्या याद आएगा? ये गोवा के कल्चर का हिस्सा है, गोवा की है। वैसे ही आप जब इस शराब की बात करेंगे तो आपको कहाँ असम के बारे में याद आएगा? तो असम में उत्पादित होने वाली इस शराब को असम का भौगोलिक संकेतक दे दिया गया है। अगर हम जीआई टैग की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन का जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, ट्रिप्स समझौता है, उसके तहत जो व्यापारिक संबंधी पहलू होते हैं, उसमें ये शामिल होता है। इसके अलावा भारत में इस प्रकार का पंजीकरण जीआई टैग देने के लिए जो व्यवस्था है, वो 1999 के अधिनियम के द्वारा किया गया है। इस व्यवस्था को भारत सरकार के द्वारा वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा विनियमित किया जाता है। इसके लिए जो रजिस्ट्री होती है वो चेन्नई में की होती है। ठीक है, इसका जो कार्यालय है वो चेन्नई में है। और जब भी हम भौगोलिक संकेतक देने की बात करते हैं तो इसका पंजीकरण 10 वर्ष के लिए होता है। मतलब आपको हर 10 वर्ष में इसको रिन्यू कराना पड़ता है, इस पंजीकरण को। तो जीआई टैग के लेकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, तो पूछेगा जीआई टैग का पंजीकरण एक बार में कितने वर्ष के लिए होता है? तो आप बोलेंगे 10 वर्ष के लिए होता है, उसके बाद इसे रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है। जुड़ीमा के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो याद रखना कि ये चिपचिपा चावल या टिस्की राइस, बोरा नामक चिपचिपा जो चावल होता है उससे निर्मित होने वाली शराब है ना। तो एक प्रकार की शराब है जो चिपचिपा चावल या टिस्की राइस से बनती है। इसमें उबले हुए पारंपरिक जड़ी बूटियों को मिलाया जाता है और कहीं ना कहीं इसे थेम्ब्रा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? थेम्ब्रा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ये जो शराब है, ये असम की डिमासा जनजाति की विशेषता है जिसके द्वारा ये बनाई जाती है। इसका स्वाद बहुत मीठा होता है और इसे बनाने में लगभग 1 सप्ताह का समय लगता है। लेकिन 1 सप्ताह में तैयार होने वाली मीठी शराब जो यह है, इसे कई सालों तक संग्रहित करके भी रख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए तो ये हमने जुड़ीमा के बारे में बात कर लिया।
हमने भौगोलिक संकेतक के बारे में बात कर लिया। अब नॉर्थ ईस्ट की कुछ जनजातियों को लेकर डिस्कस करें तो दोस्तों याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट में यदि हम बात करते हैं तो यहाँ लगभग 14 मान्यता प्राप्त मैदानी जनजाति समुदाय हैं, जिन और पहाड़ी यदि जनजातियों की हम बात करते हैं तो 15 पहाड़ी जनजाति समुदाय हैं। इनमें से 16 जो हैं वो अनुसूचित जाति समुदाय हैं जिनको मान्यता दी गई है। यहाँ पर अगर सबसे बड़ा समुदाय है तो बोडो जो है वो सबसे बड़ा समुदाय है। इसमें राज्य की जनजातीय आबादी का लगभग आधा हिस्सा शामिल होता है। एसटी समूह की यदि मैं बात करता हूं तो मिसिंग, कार्बी, राभा, कचारी, लालुंग, डिमासा आदि इसमें शामिल है, याद रखिएगा। अच्छा, असम में और भी ऐसे उत्पाद है जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि असम के और कौन से उत्पादों को जीआई टैग दिया गया तो आप बोलेंगे काजी नेमू। काजी नेमू दोस्तों एक प्रकार का नींबू होता है जिसको 2020 में जीआई टैग दिया गया था। काजी नेमू जो है वो असम से ही जाना जाएगा क्योंकि इसे भौगोलिक संकेतक दिया गया असम से। और असम का चोकुआ चावल 2019 में जीआई टैग प्राप्त किया है। तो ये हमने असम के जीआई टैग प्राप्त अन्य उत्पादों की भी बात की है, वहां के जनजातीय क्षेत्रों में की भी बात की है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमने इस शराब की भी बात की जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगले फिर एक और वीडियो के साथ करंट अफेयर का एक और टॉपिक आप लोगों को समझाऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।